हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और आज हम एक दूसरे ट्रैक पर आए हैं और आज जंगल जो है बान के जंगल से ट्रांसेंड हो रहा है चील के जंगल में। धीरे धीरे अब ये जो बान और देवदार का जंगल था वो ऊपर रह गया है और चील का जंगल शुरू हो गया है। यहाँ से अंकित जी को कॉल आई है जापान के अपने क्लाइंट से बात करते हुए। होकागे से इनकी डायरेक्ट बातचीत होती है और आज हम धारों की धार से सोलन की तरफ ट्रैक कर रहे हैं, फैंटम हिल की तरफ। लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं, आगे मिलते हैं। और ये धारों की धार से पानी की पाइप्स, यहाँ से सोलन के लिए पानी जाता हुआ, सोलन के लिए या धार के लिए। और चील के जंगल में हम एंट्री कर चुके हैं और चील का जंगल गर्म है। देवदार और जो बान का जंगल है वहाँ पर ठंड थी, यहाँ पर जैसे जैसे उतर रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी आपको पहाड़ियाँ दिखाएंगे। अभी हमने कहाँ से कहाँ क्रॉस करना है, थोड़ा सा वहाँ ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। अभी हम उस पहाड़ी से नीचे उतरे हैं और यहाँ से अभी हमने नीचे जाना है और वो वाली पहाड़ी चढ़नी है यहाँ तक। फिर इस पहाड़ी से आगे 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 यहाँ से एक टावर दिख रहा है वहाँ पर हमें, और उस वाली पहाड़ी के एंड पे वहाँ जाना है हमें। ये है सोलन की पहाड़ी, इतना लंबा फैंटम हिल। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर ये चढ़ना है ये वाला पहाड़, फिर उसके बाद सीधा यहाँ से सोलन। एक छोटा सा गांव ड्यार्ग बुखार जोना जी के ऊपर, और ये सोलन को पानी जाता हुआ फुल प्रेशर से। उतराई बहुत है यहाँ से नीचे को उतरने को, फिर चढ़ाई चढ़नी है पहाड़ से ऊपर। ये हम पहली बार कर रहे हैं, ये ट्रैक हम पहली बार कर रहे हैं धारों की धार से सोलन के लिए। सिर्फ सोचा है दिमाग में, पहले किसी ने किया नहीं है, किया भी होगा तो हमें पता नहीं है। नहीं पहले के लोग तो ऐसे जाते थे इसी रास्ते से सोलन। टमाटर के कीटे लेके यहाँ से बढ़िया, जब कोटला नाला में होती थी मंडी बढ़िया उन्होंने टमाटर बेच लिए वहाँ पे बढ़िया वापस। और हम यहाँ से पहली बार जाते हुए। अभी मेरे को ये पहाड़ी लग रही है कि ये है मेन चढ़ने के लिए, उसके बाद सीधा है। फिर ये पहाड़ी चढ़ दी, उसके बाद फिर सीधा सीधा है, फिर तो सीधा है। और फिर है ना असली मस्त व्यूज यार। तो चलिए मिलते हैं उस पहाड़ी के ऊपर। व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हमने वो पहाड़ी चढ़नी शुरू नहीं करी है, वो चढ़ेंगे सीधा 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 सोलन की पहाड़ी। ये जंगल भी नीचे उतर रहे हैं। एक चीज़ हमने नोटिस करी है अंकित जी, क्यों कि जहाँ पर चील के पेड़ है, चाहे वो लो हाइट पे भी है, वहाँ गर्मी है, और जहाँ बान का पेड़ है ये उससे भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर ठंड है। बान के जंगल में कैसी ठंड होती है। हम अभी उससे नीचे उतर चुके हैं चील के पेड़ से, और बान का जंगल है यहाँ पे भी, लेकिन ठंड ज़्यादा है। और ये डीप जंगल वॉक, दिस इज थेरेपी, अंकित्स एंड नेचर्स थेरेपी। ही इज आवर टूर गाइड, जिसको खुद रास्ता पता नहीं है। रास्ता इसके दिमाग में है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के गिब्स की तरह। सब कुछ मेरे दिमाग में है। सब कुछ अगर तुम्हें बता दिया क्या हम जीत सकते हैं, अगर तुम्हें बता दिया। हाँ। वाह भाई, ये तो वही और यहाँ पर एक फॉरेन में नहीं पीते जैसे हाँ। पानी जलधारा आके भाई, बड़ी सही जलधारा है। वी फाउंड द, देखिए फाउंटेन ऑफ यूथ है। पानी खुद ब खुद भरता है। कप्तान ब्लैक बियर्ड को मिला है। हिंदी में क्या बोलते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ को? जवानी का झरना। जवानी का झरना। तो चलिए पीते हैं। ओ
अंकित जी इज ड्रिफ्टिंग। हैं अभी जो जटोली से रास्ता आता है, सड़क आती है और जोना जी में मिलती है उस रोड में। मुझे पता नहीं था, यहाँ पर पहले भी मैं आ चुका हूँ और अंकित जी को पता था। अंकित जी बोल रहे हैं घास चढ़ानी पड़ेगी, हमें फॉलो करना पड़ेगा रिचुअल्स को। हमारे यहाँ पर घास नहीं माता, अच्छा, घास की देवी है। हाँ, ये सबकी यहाँ प्रोटेक्शन करती है ओके। सभी जानवरों से, क्योंकि यहाँ पे जंगल ही जंगल है, तो जंगल में प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे घास की भेंट चढ़ाते हैं। घास की भेंट। इनको चाहिए भी कुछ नहीं, जो इनका खुद का है हाँ, वही सब कुछ इनका है। चलिए, रास्ता भी दिखा दिया इन्होंने हमें, यहाँ तक तो पक्की है। हाँ हाँ, यहाँ तक पक्का रोड है। मैं आया हूँ पहले यहाँ से तो मैं कई बार आया हूँ। हाँ, जटोली का रोड है, यहाँ से तो मैं कई बार आया, कपिलगढ़। और यहाँ से थोड़ी चढ़ाई शुरू होती हुई और हमारे ट्रैवल गाइड जी रास्ता ढूंढते हुए, क्योंकि इनको खुद रास्ते का पता नहीं है। और यहाँ पर हमारे तीसरे जो मेंबर है वो थोड़ा घबरा गए ये बात जान के, क्योंकि इन्हें अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी कि अंकित जी को रास्ता पता ही नहीं है। और ये थोड़ा सा चौंधिया गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जटोली ही चला जाता हूँ वापस। आ जाओ आ जाओ। देखिए, अगर आपको इन भीड़ों में सरवाइव करना है तो आपको नेविगेशन स्किल्स आनी चाहिए जी। थोड़ा पहाड़ों को देख करके आइडिया लगाइए कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। और अगर भीड़ों में आप घूम रहे हैं तो अगर आप ऊंची जगह पर हैं तो आपके पास एक बेनिफिट होता है, आप देख पाते हैं एरिया को कि कहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा आपको जानकारी रहती है। इस वजह से आप जो है भटकेंगे भी नहीं और जानवरों से भी सेफ रहेंगे। थोड़ा हाइट में रहिए और जय श्री राम करते हुए चलते रहिए। Bear Grylls ordered from Meesho, but this is the best we have. तो चलते हैं, अभी चढ़ाई चढ़नी है। अब बोलेंगे नहीं, सीधा चढ़ाई चढ़ेंगे और टॉप पर मिलेंगे। ये नीचे जोना जी रह चुका है। हो न जाइए तारे ज़मीं दादा पर, कहीं। और कुछ इस तरीके का चढ़ाई है। ये चढ़ना है और ये रॉक दादा कुछ अलग ही चीज़ें ढूंढते हुए, और जंगल और झाड़ियाँ शुरू। यहाँ से रास्ता ढूंढते हुए ही जाना पड़ेगा, ऊपर रास्ता है नहीं, इतनी झाड़ियाँ हैं। ये रास्ता है, झाड़ियाँ हटा हटा के अब जा रहे हैं हम। वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी हम, फर्स्ट चढ़ाई जो हमें पक्के रोड से शुरू हुई थी। अभी इतना ही चढ़ पाए हैं और यहाँ से धारों की धार दिखता हुआ सामने, ये ऊपर धारों की धार का किला, नीचे है जोना जी। अब मैंने कैमरा जो है चेस्ट माउंट कर लिया है और कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ से पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना है आपने। रास्ता ऐसा कि अब हाथ में नहीं पकड़ सकते आप कैमरा, तो हेड माउंट या चेस्ट माउंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये है कुछ थर्ड पर्सन व्यू आप लोगों के लिए, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। हाँ, पत्थर बर्फ से जले हुए, इतने जले पत्थर धूप से। चढ़ाई कुछ ऐसी, पर पहुंचने वाले हैं अब टॉप पे, वो टॉप पे मिलते हैं।
और हमारे जो अंकित जी गाइड हैं, ऑर्डर फ्रॉम मीशो, नीचे गया है, ये बोल रहे हैं कि ये शेर का पंजा है, ऊपर से आ सीधा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आपको लग नहीं रहा शेर का पंजा? लगने से क्या होता है जब है ये देखो, मैं बताता हूँ। देख रहे हो? हाँ, ये बाल है, ये देखो शेर का बाल भी मिल गया है। बस शेर ना मिले, बाल मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिकार लेके बकरी बुकरी या कोई ऐसे जानवर को। चलिए चलते हैं। हम उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए हैं। और ये ऑसम सी लोकेशन दिखती हुई। चलिए चढ़ते हैं इस पे। उस साइड को ग्राउंड। और ये अंकित जी अश्लील हो चुके हैं, इन्हें पता नहीं ये YouTube पर जाएगा। और हम यहाँ पहुँच गए पत्थरों के ऊपर। ये सामने धारों की धार, ये रहा किला, ये नीचे हेवन टच रिजॉर्ट। कहाँ? तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और हमें मिला है कल्टा पैराडाइज। कल्टे ही कल्टे। कितने सारे कल्टे हैं यहाँ पर। छोटे देखो वो भी हो गए यहाँ पे। चील के पेड़, देवदार के, देवदार के पेड़। ये है वो चीज़ अगर हम लेके जाए ना इतनी स्टेज में, ये है वो चीज़ ले जाने लायक जिसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वैसे परे। देखो ये यहाँ पे भी क्रिकेट खेल रखा है। क्रिकेट क्या नहीं, ऐसी है। एक और कल्टा पैराडाइज। हाँ, और जंगल में चलते चलते हमें ब्रांस भी मिला है। ब्रांस का पेड़, ब्रांस के फूल पर झड़ चुके हैं। थोड़े से ब्रांस के जंगल। अब मिल चुके हैं हमें अखरोट के पेड़ जंगल के बीचों बीच। काफ़ी सारे पेड़ हैं अखरोट के। किसने लगाए होंगे पता नहीं, खुद लगे हैं। बान और चील, देवदार और अखरोट, वाह। और जो हमें नीचे टॉप लग रहा था वो टॉप नहीं था, टॉप ये है। जब आप इन पेड़ों के पास पहुंचोगे, ये है टॉप, जुबड़ी। जो आपको अभी पहाड़ी दिखाई थी सबसे पहले वाली, उसका टॉप है ये। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। चलिए आगे चलते हैं। और अभी अभी इनको मिली है रीछ की पॉटी। और इनका कहना है कि इस पेड़ पे रीछ ने बैठ के पॉटी करी है। इनको रीछ की बदबू भी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? है रीछ है तो हमें ना मिले, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है रीछ जी से मिलने में। जो अखरोट टूटे थे नीचे, अखरोट के पेड़, उन्होंने तोड़े।
उधर को जाना है, चलो। काले मुंह वाले बंदर होते रीच की पॉटी धूम मचाए, सामने कोई दिख ना पाए, बड़ा रीच बड़ा रीच। और सामने है जटोली टेम्पल सोलन का। जटोली टेम्पल यहाँ से दिख रहा है। उस वाली पहाड़ी पर हम आ चुके हैं। अब हमें आगे जाना है। चलिए, अब हम नीचे उतर रहे हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के लिए। अंकित जी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। यही है हमारे गाइड। और गाइड खुद फिसलते हुए, कोई भी फिसल सकता है। उतराई तो उसकी कॉमेडियन की वीडियो देखी, बोले भालू, बोले शेर तो एक बार में ख़त्म कर देता है, लेकिन भालू भाई वो उसका अलग ही वो सीन है, वो मज़ा करता है बोले मारने से पहले। अभी हम उतरते हैं निचली वाली घाटी के लिए। खतरनाक सी जगहें आती हुई। और अंकित जी को भालू की खुदाई मिली है, और इन्हें लग रहा है कि हमें ये रूट फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ से एक बार देख लेना चाहिए अपनी दिशा को। दिशा पता नहीं कहाँ है, दिशा पता नहीं, पर हम दिशा को ढूंढते रहेंगे। वो देखो हमारी मंजिल। और अंकित जी को मंजिल आई है नज़र। वो भाई क्या ग्राउंड है, देखो बढ़िया बनाया हुआ। हाँ वो, हाँ मैं तो उस दिन वहाँ से भी दिखा रहा था ये वाला ग्राउंड। तो हमने बस यहाँ नीचे उतरना, नीचे तक, और उसका देख ग्राउंड, और वहाँ मंदिर दिख रहा है। मंदिर के पास जाना है, फिर मंदिर से पार निकलना है, ट्रेल होते हैं, शाम पहुँच जाएंगे। चलो, यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ मंदिर है, हमें वहाँ जाना है उन पहाड़ियों पे आगे। चलो, खतरों से भरा ये ट्रैक। कहाँ है? कहाँ पर? हाँ। ओ माय गॉड, कॉमन क्रैच, ये तो कॉमन क्रैच है। हमें एक सांप मिला है। अड़ी जरा मुझे पास आ रही है। अरे ओए ओ दादा मत मार यार इसको, अरे टपा दे इसको यार, अपने तरफ को ना तोड़े यार बाबा। अंकित की तरफ कोई दौड़ा। हाँ। तेरे को चला गया, आ जाओ आ जाओ, छेड़ो मत इसको। पहली बार कैमरा ऑन था, सांप दिखा जब। और सांप की डायरेक्शन भी इसी साइड को थी भैया। चल अब नहीं आया इतना इधर को। मुझे दिखाई दिया। हर हर महादेव।
दर्शन दे चुके हैं। सीधा सीधा तो मैं पहुंच चुके हैं। तैयार है वो बिल्कुल बैटल के लिए। सांग जिंगू के चेहरे भाई। आंग जिंगू जेड रैंकर जेड रैंक हंटर। एस रैंक हंटर। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है।